अप्रैल 2018 से 3 जून को आलमी यौम साइकिल करार दिया है। इसकी वजह साइकिलों का माहौल दोस्त होना और इससे सेहत पर मुस्बत असरात का मुरत्तब होना है। ये नकल मकानी का एक कम लागत और माहौलियाती जरिया है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के खराज का बाइस नहीं है। डेनमार्क की तो निस्फ आबादी का जरिया नकल हमल साइकिलिंग ही पे मुनहसर है, जहाँ शाहराहों पर साइकिलिंग के लिए अलग ट्रैक्स मख्तस किए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक साइकिलिंग दिल के आर्जे के खतरे को कम करके खून की गर्दिश बेहतर बनाती है। आजकल के दौर में जहाँ पेट्रोल की कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं, तो हर कोई एक दूसरे को साइकिलिंग ही का मशवरा दे रहा है, जो सेहत और जेब दोनों के लिए ही कारगर है। जी जनाब, आप देख रहे थे ये स्पेशल आजकल वैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तो मेरे ख्याल में साइकिल ही इस्तेमाल करें। कई लोग अब इसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको रंग की अपनी कीमत अदा करनी पड़ेगी, धूप बहुत ज्यादा है। छतरी के साथ साइकिल चलाते हुए बड़े अजीब से लगेंगे, बट ये सब अजराहन मजाक है। एट दिस टाइम वी आर इन सो मच पेन, हमें समझ नहीं आ रहा कि जो पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर गई हैं उसके बाद करना क्या है। लेकिन जी अब बढ़ते हमारे सेगमेंट डॉक टॉक की तरफ, और उसमें खास तौर पर आप देख रहे होंगे कि वैसे तो कीमत सुन के लग रहा था मुझे शायद रिएक्शन है, लेकिन कई लोगों की आंखें लाल हुई हुई हैं, रो के हुई हुई हैं, गुस्सा आंखों में उतर आया है, या ये कोई तिब्बी चीज है जिसका हल तलाश करना है। आइए ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मुनीरा शाकिर जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम आप? मैम ये बिजली की कीमत सुन के तो नहीं आंखें लाल हो रही हमारी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, बताएं जरा। वैसे स्ट्रेस में भी थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा खासा स्ट्रेस है, पेट्रोल पे स्ट्रेस। आप सोचे कि आम नहीं बंदा खा सकता, काम नहीं कर सकता, मैंगो पीपल बने हुए आजकल। लेकिन कमिंग टू अ वेरी सीरियस टॉपिक, मुझे बताएं कि अगर जैसे अक्सर लोगों की अगर बाहर से आए, बाजार से बाहर से घर आए और उनकी आंखें लाल हों और काफी देर देर तक उनकी आंखें लाल रहती हों, तो इज दिस अ कॉज ऑफ कंसर्न? इसको दिखाना चाहिए डॉक्टर को? देखिए, अगर बाहर से आए हैं तो उसका ज्यादा चांस है कि उनको एलर्जी हुई है, ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन है बाहर, तो उसमें जो आंख की वेसल्स होती हैं वो थोड़ी डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन अगर आप आंख को मतलब थोड़ी देर आप मतलब आराम कर लें, अगर फिर भी प्रॉब्लम रहे तो ये कर सकते हैं कि जो पानी आप अगर बॉईल करते हैं या फिल्टर पानी लोग लेते हैं, तो उसी को ठंडा करके और उससे अगर आप टकोर कर लें तो मतलब काफी हद तक कोल्ड फर्मेंटेशन या टकोर कुछ भी कह लें, वो करने से मुझे बताएं कि अभी पिछले दिनों हम देख रहे थे कि प्रोटेस्टर्स व फेसिंग, और अक्सर होता है जैसे टीयर गैस, और टीयर गैस का क्या इम्पैक्ट आंखों पे हो सकता है? क्योंकि जहाँ पे ये शेलिंग वगैरह हुई वहाँ के घर के रिहायशी भी कंप्लेन कर रहे थे। अगर आपका एक्सपोजर हो जाए, वैसे तो हम हर केमिकल चीज अगर आप देखें, शैम्पू की बोतल के पीछे, लोशन की बोतल के पीछे लिखा होता है, ये उनके लिए बाय लॉ उनकी जिम्मेदारी है कि अगर आंख में चला गया, आंख लाल हो रही है, तो आप उसको वॉश करें। लेकिन जो टीयर गैस वाला एक इम्पैक्ट आ रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं लोग? देखिए, जिस तरह आपने कहा कि मतलब शैम्पू चला जाए, कंडीशनर चला जाए, या कोई भी केमिकल चला जाए, इवन हमारे पास फैक्ट्री से बहुत लोग आते हैं जिन्होंने मतलब जिनके एसिड या अल्कली चला गया। अगर एसिड या अल्कली चला जाता है, या जिस तरह बैटरी कभी कभार ब्लास्ट हो गई और उसमें, तो फिर तो कंसर्न की बात है, और हमें जो है उसको अच्छी तरह 1 से 2 लीटर नॉर्मल सलाइन से या रिंगर्स जो भी अवेलेबल हो उससे आंख के, अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो पानी से आंख को एटलीस्ट 1 से 2 लीटर पानी से उसी वक्त वॉश करें, एंड देन मूव टू अ डॉक्टर। कोई भी मुस्तनिद डॉक्टर के पास आप चले जाएं तो वो फर्दर ट्रीटमेंट वो कर सकते हैं, लेकिन पहले वॉश करना जो इमीडिएट पर्सन है उसका बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी खवातीन जब सैलून जाती हैं, वहाँ मुख्तलिफ केमिकल ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, और खास तौर पे जो थेरेपिस्ट है, जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, उनका एक्सपोजर तो हमसे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि हम तो 1-2 घंटे के लिए जाते हैं, वो रोजाना 5-5, 6-6 घंटे से एक्सपोज होते हैं। उसकी वजह से अगर आंखें लाल हो रही हो, जैसे केराटिन ट्रीटमेंट्स हैं, स्ट्रेटनिंग है, पर्मिंग है, उसके फ्यूम्स इतने होते हैं कि आप अक्सर देखें कि वहाँ की थेरेपिस्ट की आंखें लाल हुई भी होती हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो वैसे तो जितना कम कर सके अच्छा है, जो फ्यूम्स का, हाँ, लेकिन जिस तरह मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा, तो फेशियल वगैरह अगर कराएं तो बेहतर है कि अपनी प्रोडक्ट्स ले जाएं। एक तो मल्टीपल यूज की वजह से, और
बहुत पुरानी पड़ी हैं तो वो एलर्जी कर सकती हैं। दूसरा, अगर आपको फ्यूम का है तो आप आईज को कवर करवा लें, उनके पास जो आई पैड्स होते हैं उससे कवर कराएं। हाँ। ठीक है। अगर फिर भी होता है तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आप उसको वॉश कर लें, तो इतना तो वॉश से ठीक हो जाता है। आप समझती हैं कि जो बच्चियां रेगुलरली, जैसे जो स्टाफ है सैलून्स का, उनको अपने पास कोई आई ड्रॉप्स रखनी चाहिए, या उनको आप कहें कि उनको भी एट द डे एंड अपनी आंखों को वॉश करना चाहिए?